नॉर्मल जो है कॉमन कैंसर से लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो लंग कैंसर में जैसे खांसी हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, मतलब थूक के साथ खून आ सकता है, सांस की दिक्कत हो सकता है, सांस फूल सकता है। एंड एक सिम्टम होता है बहुत ही अनरिलेटेड है, लोगों को लग सकता है कि इसके साथ कोई कैंसर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। मतलब आप कोई भी पेशेंट, कोई भी बंदा कोई डाइटिंग नहीं कर रहा है, खाना वाना ठीक है, बट वेट लॉस हो रहा है, तो वो भी एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का भी सिम्टम्स जो है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं, कभी कभार हम भी केमिस्ट शॉप में जाते हैं, हमारे बाजू में पेशेंट खड़े होते हैं, अरे खांसी जुकाम की दवाई दे दो, बट अगर किसी की खांसी चल रहा है और 15 दिन से ज्यादा खांसी का उपचार लेने के बावजूद भी, बहुत लोग देसी उपचार भी करते हैं, बहुत लोग ओवर द काउंटर जाके खांसी का सिरप ले लेते हैं या एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉर्मल खांसी नहीं है, टीबी भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। अगर 15 दिन की मतलब जो बताया जाता है कि 2 हफ्ते की खांसी, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर थूक में खून आया, चाहे थोड़ा सा ही हो, एक ही बार भी आया हो, तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अपने आप इलाज नहीं करना चाहिए, तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना है, अपनी जो लोकल जो भी डॉक्टर फैमिली फिजिशियन होंगे या जो भी होंगे, और तुरंत जो इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, एक्सरे, चाहे एक्सरे हो चाहे सीटी स्कैन हो, करा लेना चाहिए। और स्पेशली जो लोग स्मोकर हैं, इनको तो इस तरह के सिम्टम जो जो मैंने बताया, खांसी, बलगम आना, बलगम में थूक में खून आना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सांस फूलना। अब बहुत लोगों की होता है कि जो ब्रोंकियल अस्थमा है, दमे की शिकायत है, उनका सीजनल काफ होता है, सीजनल सांस फूलता है, बट अगर सीजन को छोड़ के भी जो जो सीजन में नहीं होता है उस टाइम में भी सांस फूल रहा हो, तो उसको इस तरह की सिचुएशन में कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट एक एक्सटर्नल ऑर्गन है, तो आसानी से वहां पे कोई भी चेंज हो रहा है, कोई भी लंप फिल हो रहा है, तुरंत उसमें कंसल्ट करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। बहुत एक कॉमन बहुत ही मिथक है कि भाई आप बायोप्सी करा लेते हो, एफएनएसी करा लेते हो या सर्जरी करा लेते हो तो कैंसर बढ़ जाता है, तो वो गलत वो है। इनफैक्ट जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या लंग कैंसर है या कोई भी सॉलिड ट्यूमर है, अर्ली स्टेज में सर्जरी से ही इलाज होती है। मुंह के अंदर भी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, ग्लैंड्स के कैंसर हो सकते हैं, आपके पेट में पेनक्रियास के कैंसर जो भी हैं, उसमें अलग अलग, एक तो हर ऑर्गन का, और ऑर्गन में भी डिफरेंट टाइप के कैंसर पॉसिबल होते हैं। 100 के आसपास है। कितने टाइप की सर्जरी मतलब कैंसर में कारगर होती है, क्योंकि मेडिकल साइंस आजकल एडवांस होता जा रहा है, तो किस तरह के एडवांस फीचर्स आप यूज कर रहे हैं और किस तरह के अब तक यूज कर रहे हैं, तो कितना मतलब ग्रो अप मिला एडवांस टेक्नोलॉजी से? देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में जो बीमारियां अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो रही, उनका ट्रीटमेंट हम कम से कम सिंगल मोडेलिटी ट्रीटमेंट, यानी कि केवल या तो सर्जरी या केवल कीमोथेरेपी या केवल रेडिएशन से कर सकते हैं। ज्यादातर अर्ली स्टेज के ट्यूमर, सॉलिड ट्यूमर जो होते हैं, वो केवल कैंसर से मैडम सर्जरी कर सकते हैं, रोबोटिक सर्जरी आजकल है। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांसेस आ गए हैं आजकल, इमेज गाइड्स टेक्नोलॉजीज हैं, कई तरह से सर्जरी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है और उसके लिए हमारी किस तरह की सर्जरी होगी। ये जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, इसमें अगर इसको रिलेट करें सारी चीज़ों को, तो कैंसर कहीं भी हो सकता है बॉडी में, जो हमने बताया, और 100 से ऊपर तरह के कैंसर अभी तक नोन है, 100 से ऊपर। मोस्ट कॉमन कैंसर अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया, नहीं बताया, अगर मेल्स हैं तो अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट में कैंसर सबसे कॉमन है, और मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर इसमें चेस्ट में, लंग में जिसे कहते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान रखें, अगर हम फीमेल पेशेंट है तो मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट है, अगर मेल पेशेंट है तो मोस्ट कॉमन कैंसर लंग का होने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि जैसे हमने बताया कि ऊपर से नीचे तक, फिर भी मोस्ट कॉमन अगर हम यहाँ चलेंगे तो ओरल कैविटी, ठीक है, इसके बाद हमारा लंग्स, ठीक है, उसके बाद हमारा स्टमक, पेट, और नीचे प्रोस्टेट और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, ऊपर से तक इनके कैंसर्स 5 ज़्यादा होते हैं। अब ये जो मीटिंग सब लोग कर रहे हैं, अच्छी बात ये है कि हालांकि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैथ्स में पूरी टीम है जो कैंसर के, अच्छी हमने इनकी सर्जरीज देखी हैं,
जिस हिसाब के ऑपरेशन ये कर रहे हैं दे आर वर्ल्ड क्लास। और स्पेशली सब लोग टाटा मोबाइल हॉस्पिटल मुंबई से ट्रेंड है, मैम तो जबरदस्त हेमेटोलॉजिस्ट है। तो ब्लड कैंसर का ये मतलब नहीं है, कैंसर का ये मतलब नहीं है कि सॉलिड ट्यूमर ही हो, जैसे मैंने बताया कि लिक्विड तरह के कैंसर भी होते हैं, जो ब्लड कैंसर होते हैं, बोन डिप्रेशन है या प्लास्टिक, ऐसे कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑर्गन ग्रो नहीं करता पर वो सेल। बेसिकली कैंसर का मतलब है कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल चीज जो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़े उसको हम कैंसर कहते हैं। तो अब तुमने बात करी कि भाई इंसिडेंस की, ये बात है कि हरियाणा नंबर 3 पे है इंडिया में। अगर हम कैंसर देखें सबसे आगे केरला है, फिर मिजोरम है, हरियाणा नंबर 3 पे है कैंसर के इंसिडेंस में। तो और इंडिया का एक डाटा मैं उसमें पढ़ रहा था कि शायद 14 लाख लोग मर जाते हैं, 14 लाख नया इंसिडेंस है, मतलब 14 लाख इंसिडेंस है नए कैंसर पेशेंट का पर ईयर इंडिया में। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो शायद वर्ल्ड वाइड मेरे हिसाब से 100 लोग एक साल, 100 लाख लोग एक साल में मरते हैं। इसका मतलब है 28,000 लोग रोज मर रहे हैं कैंसर से। अगर 100 लाख लोग रोज मर रहे हैं एक साल के अंदर, तो 28,000 लोग रोज मर रहे हैं वर्ल्ड में कैंसर से। इसलिए कैंसर स्पेशलिस्ट की जरूरत है, इसलिए चीज हमारे मेडिसिन से बाहर है और इन लोगों की जरूरत है। इसमें भी ये है कि जो जैसे वर्ल्ड में जो वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरेटिव में इंडिया में जो डेथ रेट कैंसर से है ज्यादा है, वो ज्यादा है, काफी ज्यादा है, लगभग दुगने से भी ज्यादा है। शायद यही वजह है कि या तो टाइमली पता नहीं चलता है, पता चल जाता है तो लोग टाइमली ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करवा पाते हैं, इसीलिए बहुत सारे मरीज जो कि ठीक हो सकते थे वो भी ठीक नहीं होते। डॉक्टर साहब ये स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से ऐसे टेस्ट करवा लेने चाहिए जनरली 6 महीने बाद या साल बाद, उसके लिए थोड़ी रोशनी डालिए। मतलब स्क्रीनिंग प्रोग्राम आप पूछना चाहते हैं कि कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है कि नहीं? बॉडी कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम हमें, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में बताते हैं 40 साल के बाद से एनुअल मेमोग्राफी कराना चाहिए, साल में एक बार मेमोग्राफी होना चाहिए। आपको सिम्टम हो या ना हो, सिम्टम वो ना हो, कराना ही है। 40 साल हो गया तो आपको कराना है। अगर किसी की, आजकल हम जो फैमिलियल जीन टेस्टिंग करते हैं, ब्राका जीन टेस्टिंग करते हैं लेडीज में कि ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क फैमिली में है कि नहीं है, तो जिनका ब्राका पॉजिटिव आता है या फैमिली रिस्क है उनका 25 साल से हम शुरू कर देते हैं स्क्रीनिंग प्रोग्राम करना ना। अब स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि कैंसर नहीं होगा, कैंसर होगा लेकिन हम अर्ली स्टेज में पकड़ लेंगे। अब उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल है ब्रेस्ट कैंसर की। स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर अगर हम पकड़ लेंगे और स्क्रीनिंग होगा तभी स्टेज 1 में पता चलेगा, नहीं तो ज्यादातर स्टेज 1 में आता ही नहीं है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलेगा तभी स्टेज 1 में पकड़ में आएगा। स्टेज 1 में पकड़ में आएगा, हम सर्जरी करके निकाल देंगे तो ठीक रहने की चांस 99.5%, ऑलमोस्ट 100% चांस है कि आपका स्टेज 1 में पकड़ा जाएगा तो यू विल बी क्योर्ड ऑफ द डिजीज। एक सामाजिक हित के लिए आप ये भी बताइएगा कि इसमें हम इसका प्रयोग क्या क्या हो सकता है। हाँ, क्या मैं बता रहा हूँ, मैं एक एक ही बीमारी में स्क्रीनिंग बताया। इसके बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं प्रोस्टेट कैंसर में, क्योंकि स्क्रीनिंग ऐसा नहीं है कि मास स्केल में अप्लाई होता है, लाखों लोगों में अप्लाई होता है। तो स्क्रीनिंग ऐसा नहीं है कि इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव और हर जगह होना चाहिए, मतलब हर छोटे मोटे शहरों में टायर 2 टायर 3 सिटी में अवेलेबल हो। तो ब्रेस्ट कैंसर में ये फिजिबिलिटी है कि मेमोग्राफी बहुत ज्यादा कॉस्ट है नहीं, डिजिटल मेमोग्राफी बहुत ज्यादा कॉस्ट वो नहीं है। दूसरा ये है कि प्रोस्टेट कैंसर में हम क्या कर सकते हैं, एक पीएसए लेवल टेस्ट करना होता है, ब्लड टेस्ट है और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, बस एक एग्जामिन करना है, डॉक्टर के पास जाना है, एग्जाम करके देखना है कि, और रेक्टल एग्जामिन करते हैं कि प्रोस्टेट का कैसा है, बहुत हार्ड है या सॉफ्ट है या मोबाइल है, मतलब वो डॉक्टर देखते हैं। तो चांसेस ऑफ उससे भी पता चल जाता है कि हाँ ये कैंसरस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तीसरी है कोलोन कैंसर में हम स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें 5 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करना होता है और स्टूल में हम ओकल्ट ब्लड देखते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि बहुत अर्ली स्टेज में कोई पॉलिप होगा तो उसको कोलोनोस्कोपी करके ही निकाल देंगे, तो अर्ली स्टेज में ये खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब इसके लिए आप क्या इसके कैंप लगाते हैं? सॉरी, लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप कैंप लगाते हैं, बहुत होता है। क्या दिल्ली में लगता है, यहाँ भी लगेगा? यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी हम करेंगे स्क्रीनिंग। यहाँ या पे हमारा इनका ओपीडीज का मैं ओपीडी का इसलिए बता रहा हूँ कि डॉक्टर आनंदी और डॉक्टर श्रीनिकी हमारे पास हर वीरवार को है 11 से 1 बजे तक। ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दत्ता जो है हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो कीमोथेरेपी स्पेशलिस्ट जिसे कह सकते हैं, वो हर पहले और तीसरे मंगलवार को अवेलेबल है। वो लिख लीजिए 11 से 1 बजे तक। और डॉक्टर अमृता जो है हमारी जो हेमेटोलॉजिस्ट है, जो ब्लड कैंसर डील करती हैं,
वो सेकंड और फोर्थ थर्सडे को। ये सारे टेस्ट यहाँ हो जाएंगे ना? बिल्कुल लेकिन बहुत टेस्ट हाई अलग- हाई एंड टेस्ट टेस्टिंग नहीं है। नहीं है, बहुत हाई एंड टेस्टिंग नहीं है ये सब। देखो आप क्वेश्चन तुमने पूछ रहे हैं, मैं 4 बातें बताना चाहूंगा। एक तो पहले ये कि हम ये बात क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं। वो कहते हैं कि हर 9 में अगर हम 18 लोग बैठे तो 2 को कैंसर एक बार लाइफ में होगा ही होगा। कहने का मतलब एक डाटा था जो मैं कल देख रहा था कि 9 में से 1 बंदे को कैंसर जिंदगी में एक बार होना ही होना है। अब यहाँ 18 है तो 2 की बारी तो आने वाली है। तो उस हिसाब से जागरूक करना सबसे इम्पोर्टेंट 4 ही पॉइंट मैं बताऊंगा, आपको टेंशन से पूछते रहिएगा। एक तो हमें स्मोकिंग पे जोर दें, जो पब्लिक मैसेज जाना चाहिए वो पहला ही जाना चाहिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज जो हम कह सकते हैं वो स्मोकिंग है। दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, आप स्मोकिंग अल्कोहल छोड़ें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट खाएं, हेल्दी व्यायाम करें। स्ट्रेस, एनवायरमेंटल रीजन कि पॉल्यूशन में आप रह रहे हैं तो कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर दत्ता ने बताई अभी आपको, अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन का मतलब है कि हम कैंप लगाएं और कैंसर को जल्दी पकड़ें। और जो सिम्टम अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप कोई भी सिम्टम जैसे खांसी में खून आ गया, पेशाब में दिक्कत है, लैट्रिन में खून आ गया, कोई फोड़ा है, फुंसी, उसको इग्नोर ना करें। तो मैसेज 5 ही है। एक, कोई अबनॉर्मल सिम्टम है उसको इग्नोर ना करें, एनवायरमेंटल इससे पॉल्यूशन से बचें, स्मोकिंग ना करें, डाइट एक्सरसाइज हेल्दी रखें, अपने आप को। और कोई भी सिम्टम आए तो जैसे कहा अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन कराएं। ये तो भूल जाएंगे कैंसर किसी को नहीं होगा, 9 में से 1 बंदे को होना ही होना है लाइफ में एक बार, ठीक है। डेथ मैंने बता चुका बहुत सारे हैं इन चीज़ों से, तो इसीलिए इन एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो हम नहीं है और जिसकी फैसिलिटी सोनीपत में लैकिंग है। तो अब मैक्स के माध्यम से ये सारे लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनकी टीम आएगी। और इनफैक्ट जब ये 2 थर्सडे, 2 ट्यूसडे और थर्सडे आ ही रहे हैं तो कोई ना कोई जो भी कॉन्टैक्ट में आएगा वो आता रहेगा और आगे कैंप्स हम लोगों के करते रहेंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर आप इनसे पूछ रहे हैं तो चले